मेजर आशीष जी, ये क्या ऐसे चलेगा देश क्या कि आप जो बोल दें तो हम आपको सिखा देंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ गड़बड़ कर दें तो हमसे मत पूछिए। देखिए, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर इन चीजों को देखा जाए तो वो ये चाहता है कि जो भी चीजें हो समानांतर, कोई कार्रवाई हो वो भी समानांतर कार्रवाई हो, और यदि कोई लाभ किसी को मिल रहा है तो वो भी समानांतर रूप से सबको मिले। ये एक मैं समझता हूँ आशा और अपेक्षा रहती है एक आम नागरिक। फिर आ जाती है उसमें सियासत। सियासत ये चाहती है कि सब कुछ समानांतर रहेगा तो राजनीति चलती है कि तुम आपको अपने आप को एक हितैषी दिखाना होता है, एक समुदाय का जिसकी आप राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों में जो है चीजें प्रभावित होती हैं। और यहाँ मैं दोनों वक्ताओं को सुन रहा था, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। ये बात तो सही है कि इनकी जो AIM की पार्टी है, इन लोगों ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जो बहुत ही भड़काऊ हैं, जो बहुत ऐसा विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो सच्चाई है, हम सब जानते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब इतने इस तरीके के बयान दिए गए तो ये तो सब कह रहे हैं कि बयान दिए गए, लेकिन फिर उसी के अनुपात उचित कार्रवाई उन व्यक्तियों को क्यों नहीं हुई? ये सवाल हर एक व्यक्ति के मन में आता है कि क्यों, जब इस तरीके के बयान दिए गए कि जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी, इस तरीके के बयान की पुलिस हटा लो और हम देख लेंगे। तो ऐसा बयान देने वालों के ऊपर क्या मतलब वो जो कार्रवाई हुई किसी के ये इस दफा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लो और बात खत्म हो गई, नहीं, तो वो आप खाना पूर्ति कर लो। वो उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित धाराओं में क्यों कार्रवाई नहीं? सवाल ये है, एक आम नागरिक के रूप से अगर आप उसके दृष्टिकोण से देखें तो हर एक व्यक्ति के मन में ये जी ठीक है। आनंद दुबे जी, ओवैसी साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि उन पर फूल और हम पर बुलडोजर क्यों आखिर। और दूसरा जो बात फरहान जी ने उठाई कि जो पुलिस की गाइडलाइंस है उसमें तो झुक ही नहीं सकते किसी के सामने, फिर क्यों ऐसा करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, ओवैसी साहब को अवधेश जी कष्ट इस बात का नहीं है कि कांवड़ियों पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। ओवैसी साहब को कष्ट इस बात का है कि जिस तरह से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों पर पत्थर फेंके जाते थे, कांवड़ यात्रा के लिए रूट बदल दिए जाते थे, कांवड़ यात्रा के समय दंगे होते थे, वो नहीं हो रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जो भी दंगा करेगा, जो भी पत्थर फेंकेगा, आप झूठ बोल रहे हैं। माकूल जो है वो इलाज होगा, जवाब दिया जाएगा। यात्रियों पे और कभी साथ पर भी बुलडोजर करेगा। तकलीफ इस बात से उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब कुछ शांति से है। तकलीफ इस बात से है। और इन्होंने कहा कि नमाज नहीं पढ़ने दिया। अरे साहब, आप तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा तो साल में 1 बार निकलती है। और आप जाकर देखिए कि हज के लिए हमारी सरकारों ने क्या व्यवस्था करके रखी है आपके लिए। बिना महरम के हमारी सरकार जब आई तब महिलाओं को दबा रहे हैं, हज जाने फूल बरसा हमारी रहे हैं। सरकार आई तो 1995 के बाद जो है पहली बार सरकारी पैसे से हज के यात्रियों इसी तरह ताजिया हो या मुहर्रम हो या कोई भी जो आप नहीं आनंद जी, देखिए फरहान जी का सवाल है, इसका जवाब तो आपको देना होगा। ठीक है, हज यात्रा पर भेज रहे हैं और ये पहला साल ऐसा है कि किसी हज यात्री की एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुई, लेकिन आपने फूल बरसाए क्या उन पर? उनकी जो सांप्रदायिकता फरहान जी आप पूरी करिए। फरहान जी नहीं कर पा रही है, फूल बरसाए और उनके पैर दबाए इसमें आए थे बनाने के लिए, वो नहीं बना पा रहे हैं। जिस तरह का वातावरण वो उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहते थे, फरहान जी आप अपनी बात पूरी करिए। फरहान जी से समस्या नहीं है, उनको समस्या इस बात से है कि उनके जो गंदे इरादे हैं। अभी आनंद जी बात कर रहे थे। जी फरहान जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा के अभी जो प्रवक्ता या नेता जो बात कर रहे थे कि हज यात्रियों की हज यात्रा बड़ी अच्छी हुई। हज यात्रियों पर सरकारी पैसे से हेलीकॉप्टर से ना तो फूल बरसाए गए और ना तो पुलिस प्रशासन लगा के उनसे पैर दबवाए गए। और हज यात्री ये चाहते भी नहीं कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उनका पैर दबाए। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन अपनी लाइन ऑर्डर की व्यवस्था में लगे रहे और जिससे लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे। हम नहीं चाहते हैं कि वर्दी किसी के पैर के आगे झुके, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पहली चीज़। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फूल ही बरसाना था तो मैं चाहता हूं कि सिख समुदाय का गुरु गोविंद सिंह की एक बड़ी जयंती होती है, उस पर नंगे पैर चलते हैं हमारे सिख भाई, क्यों नहीं उनके ऊपर फूल बरसाते? पुलिस प्रशासन को लगा दीजिए, हेलीकॉप्टर से ना बरसा सके हाथ से ही बरसाएं।
5 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ। इसके बाद ईस्टर का प्रोग्राम होता है, क्रिसमस होता है, इसके बाद क्या नाम है मुसलमानों की ईद और बकरीद का प्रोग्राम है। आप तो सरकारी खर्च पे इन प्रोग्रामों पर फूल नहीं बरसाते हैं, मगर आप पुलिस प्रशासन को भी आप लगा देते हैं, पूरा तंत्र लगा देते हैं, पूरी रोड खाली करा देते हैं, एक साइड वन वे कर दिया। अब बताइए, अगर एम्बुलेंस अगर जाना हो, मान लीजिए किसी को आकस्मिक कोई घटना घट जाए और फायर ब्रिगेड निकलनी हो, एम्बुलेंस निकलनी हो, तो अच्छा, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन फरहान जी बताइए, जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं तो क्या उसमें क्या रोड के ऊपर चलते हैं क्या? मैं इस बात का मैं बता देता हूं। ताजिया आज 5 वर्षों से निकल ही नहीं रहा है। पहली चीज आप पता करा लीजिए अपने रिपोर्टरों से, परमिशन नहीं मिल रही है ताजिया निकालने की। एक अभी इसी साल ताजिया, अरे मैं बता रहा हूं, हम तो अरे आप अपना लेटर देखिए, आप अपना लेटर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का, जिस पर यह कहा गया है कि कहीं कोई इस तरीके का नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश का लेटर देखिए, हमें ना बताइए। कल्बे जव्वाद साहब पूरे मुहर्रम पहनते थे और मुहर्रम आ गया है। सुनिए, तो ये अरे सुन लीजिए, मुहर्रम आ गया है, कल्बे जव्वाद साहब फिर पूरे महीने टहलेंगे। अरे भाई इनको चुप कराइए। इन्होंने जब बोला तो मैं चुप था, आप जब बोल रहे थे चुप था मैं, अब आप चुप हो जाइए। पहली बात सुन लीजिए, बोलिए नहीं बेमतलब का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।